श्याम किचन तड़का अपनी अपने सभी श्रोताओं से जय वरुथनी एकादशी की कर रही है। ये बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो 16 अप्रैल को आ रही है, वो 16 अप्रैल को आ रही है। इसको वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये 16 अप्रैल 2023 को 16 अप्रैल को इसका व्रत रखा जाएगा और इसका पारण का टाइम रहेगा 17 अप्रैल। सुबह 5:45 से शुरू होगा पारण का टाइम, 8:29 तक है। उस बीच में आप पारण कर लीजिए। और साल में जैसा कि 24 एकादशी होती है, जब महीने बढ़ते हैं, मलमास बढ़ता है तो 26 एकादशी आती हैं। तो वो सभी एकादशियों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग कथाएँ हैं, अलग अलग मतलब पूजा विधि वही है जिसमें तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए एकादशी को, द्वादशी को भी नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान को तुलसी दस मंजरी चढ़ाना चाहिए एकादशी को। पहले से ही आप व्यवस्था कर लीजिए। इसका व्रत दशमी से ही सात्विक आहार लीजिए, भोजन करिए। एक टाइम भोजन हो सके तो करिए, नहीं दोनों टाइम पर सात्विक भोजन करिए। और फिर एकादशी की सुबह नहाइए धोइए गंगा जल से और संकल्प कीजिए भगवान विष्णु भगवान के सामने। हाथ में जल तुलसी रखिए, तिल रखिए और कहिए कि हे प्रभु, आज मेरा वरुथनी एकादशी का कोई भी एकादशी जो हो व्रत है, उस व्रत को मेरा पूरा करिए। और आप अच्छे से पूजा विधि करिए, सुख शांति से बढ़िया पूजा होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, यही सब कुछ है। तो ये वरुथनी एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। जो सभी दान करने से पुण्य मिलता है, वो वरुथनी एकादशी का व्रत करने से पुण्य प्राप्त होता है। इसको राजा युधिष्ठिर ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण भगवान से पूछा कि जो बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसका क्या नाम है, क्या महत्व है, क्या पूजा विधि है और क्यों कैसे करें प्रभु, और किसने किया, ऐसा करके उन्होंने प्रश्न किया। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने सबके अपनी भलाई के लिए तो ठीक है, सबकी भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो है तो वो वरुथनी एकादशी के नाम से जाने जाता है। इस वरुथनी एकादशी का जो कोई भी व्रत करता है तो सभी दानों का पुण्य इसमें मिलता है। इसमें तो राजा मानदाता को स्वर्ग मिला था। उन्होंने व्रत किया था तो स्वर्ग मिला था। और इसमें दान का बहुत बताया गया है कि जो दान का फल मिलेगा, जो दान करने से फल मिलेगा, वो इस एकादशी का व्रत करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें ये बताया गया है कि घोड़े के दान से उत्तम हाथी का दान माना गया है। हाथी दान से उत्तम भूमि दान माना गया है। भूमि दान से उत्तम तिल दान माना गया है। तिल दान से उत्तम स्वर्ण दान माना गया है। स्वर्ण दान से उत्तम अन्न दान माना गया है। और अन्न दान इसलिए उत्तम माना गया है कि इसमें सबको तृप्ति मिलती, पितरों को, सबको, मनुष्य को, सबको ही तृप्ति मिलती है अन्नदान से, इसलिए उत्तम माना गया। और अन्नदान से उत्तम फिर कन्यादान माना गया है। और जो कन्यादान करने से फल मिलता है वो वरुथनी एकादशी की व्रत करने से मिलता है मनुष्य को। इसलिए हर मनुष्य को व्रत करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय में जो कुछ क्षेत्र में जो स्वर्ण दान करता है, वो दान के फल के बराबर ही वरुथनी एकादशी को व्रत करने से मिलता है। तो हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस व्रत को सभी को करना चाहिए। और जो पिता अपने 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 पुत्री, अपनी कन्या के लोभ से कन्या का धन खाता है, उसको हमेशा ही नरक मिलता है, प्रलय के बाद भी वो नरक में रहता है। और जो पिता स्नेहपूर्वक धन देकर कन्यादान करता है, उस पिता को स्वर्ग मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो कन्यादान करने से फल मिलता है, गौदान करने से फल मिलता है, सभी दान करने से फल मिलता है, उसमें वरुथनी एकादशी का व्रत करने से फल मिलता है। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर, मैं आपको ये वरुथनी एकादशी के बारे में बताया हूँ। आप जन जन में सबको पहुँचाइए, सभी मनुष्य को करना चाहिए, कोई अभागिन स्त्री को भी करना चाहिए, सबको ये व्रत को करना चाहिए। तो मैं सोची कि मैं भी बता देती हूँ अपने श्रोताओं को कि वरुथनी एकादशी का फल बहुत फल देने वाला है।
इसलिए आप दशमी में सात्विक भोजन करिए, प्याज लहसुन का त्याग कर दीजिए। और नहीं एक टाइम भोजन कर सकते हैं तो दोनों टाइम करिए, पर सात्विक भोजन करके ही उपवास दूसरे दिन करिए। और भगवान विष्णु भगवान की पूजा पाठ करिए, उनके सामने संकल्प लीजिए। वही तो नारायण ही सब जगह है, सबके सब कुछ है, नारायण सब में है, द्वारिकाधीश सब में है, सब में उन्हीं को पाया गया है। और ये एकादशी का व्रत करने से बहुत फल मिलता है, इसी सभी एकादशी को उपवास करिए। नहीं कर सकते हैं तो अन्न मत खाइए, फल फूल खा के 2 बार 3 बार खा के रहिए। जितना भी हो सके शांति खुशी से इस व्रत को करिए, पूरा करिए। बस यही है कह के, और व्रत करने के बाद पारण का टाइम के समय ही आप पारण करो, नहीं तो व्रत का कहते हैं कि कोई फल नहीं मिलता है, व्रत पूरा नहीं होता है। हे प्रभु, सबको भला करना, जितना क्षमता, शारीरिक क्षमता, शांति सुखी शांति श्रद्धा शक्ति जितना हो उतने में आप लीजिए प्रभु, और सबको रक्षा करिए, सबकी अपने देश को अपने घर के सबको की रक्षा करिए प्रभु। हे प्रभु, सबको ही व्रत करें। बस इतना कह के मैं अपने वीडियो को विराम लेना चाहती हूँ। श्याम किचन तड़का की ओर से आप सभी दर्शकों से मैं जय वरुणि एकादशी के कहती हूँ। यही कहूँगी कि आप लोग भी व्रत करिए, व्रत नहीं करते तो पूजा करिए और कथा का श्रवण जरूर करिए। जय वरुणि एकादशी।